मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं 1987 के वक्त को, जब इवान और कैथरीन ग्रीयर अपने 9 वर्षीय बेटी जॉय के साथ रहते हैं। उनकी मेड रेबेका और उसकी 2 बेटियां आइवी और वायलेट के साथ। तीनों लड़कियां बहनों की तरह रहती हैं, लेकिन आइवी इन टी पार्टीज के उनके बचकाने खेल से ऊब गई है। इवान ऑफिस से जल्दी आ जाता है, तब उसकी वाइफ कैथरीन बगीचे में थी और इवान रेबेका को बिस्तर पर हैंडसम पूल बॉय के साथ इंटीमेट होते हुए पकड़ लेता है और दोनों के बीच हाथापाई होती है। जैसे ही इवान अपने घावों को ठीक करता है, वो रेबेका के साथ इस बारे में बहस करना शुरू कर देता है कि उसने उसको धोखा क्यों दिया, जिससे हमें पता चलता है कि खुद इवान का उसकी मेड रेबेका के साथ अफेयर था। चिल्लाने की आवाज से कैथरीन का ध्यान बगीचे से हट जाता है। संबंध के बारे में जानने पर वो तुरंत रेबेका और उसके बच्चों को बाहर निकाल देती है। रेबेका ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा कि कैथरीन इवान की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती जैसा कि वो कर सकती थी। जैसे ही रेबेका और उसकी बेटियां ग्रीर परिवार के घर को छोड़ती हैं, जॉय अपने बहनों को खोने से दुखी हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 10 साल बाद वायलेट ग्रीयर परिवार के घर लौटती है और 10 साल में पहली बार जॉय से मिलती है। वायलेट बताती है कि वो डेनी के रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करते हुए गर्मियों में रहने के लिए घर ढूंढ रही है और लोकल जूनियर कॉलेज में जाने का प्लान बना रही है। जॉय उसे कहती है कि वो उनके साथ कैथरीन के कमरे में रहे। जॉय वायलेट को बताती है कि उसकी माँ की कुछ साल पहले कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉय और वायलेट जब बातें कर रहे होते हैं तो वायलेट की नजर टेबल के पास रखे एक फोटो पर जाती है। जॉय बताती है कि उसका नाम माइकल है और वो उससे सगाई कर चुकी है, जो मिस्टर ग्रीयर के बैंक में इंटर्न के रूप में काम करेगा। अगले दिन माइकल उनके घर आता है। देर रात की पार्टी के दौरान जॉय के दोस्त वायलेट का मजाक उड़ाते हैं और उसे ऐसा फील होता है जैसे वो उनसे अलग है और वो देर रात की शिफ्ट का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद माइकल जॉय को अपने कमरे में ले जाता है और इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन जॉय उसे आगे बढ़ने के लिए मना कर देती है। वो उसे गुस्से में कहता है, तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारी मॉम की ऐसी हरकतों की वजह से ही शायद तुम्हारे पिता ने उन्हें धोखा दिया होगा। जब माइकल बाहर जा रहा होता है तो वह वायलेट से टकराता है, जिसकी ड्रेस देखकर वो यहाँ उसकी नौकरी पर सवाल उठाता है। वायलेट उसे सिड्यूस करते हुए कहती है कि हम दोनों ने गलत कदम उठाया है और उसके साथ और करने लगती है। अगले कुछ दिनों में जॉय के प्रति वायलेट का जुनून उसे जॉय के बाकी सारे रिश्तों को खत्म करने के लिए मोटिवेट करता है, ताकि वो अपने आप को जॉय का इकलौता दोस्त बना सके। जब उसकी टेनिस पार्टनर जैमी जॉय के साथ प्रैक्टिस करने आती है तो वायलेट उनके ड्रिंक्स में शराब मिला देती है, जिससे जॉय और जैमी दोनों टेनिस कोर्ट में बेहोश हो जाते हैं। वायलेट जॉय को उसके बिस्तर पर ले जाती है और जैमी को अपने बिस्तर पर ले जाती है, जहाँ वह उसके कपड़े उतारती है और फिर खुद ब्रा और पैंटी में उसके पास सो जाती और बेहोश जैमी को हैंडकफ्स पहना देती है और उसके साथ बिस्तर पर लेट जाती है। उसे यकीन दिलाती है कि वे अभी एक थ्रीसम में लगे हैं। ये देखकर वो डर जाती है और आधे कपड़े पहने और हथकड़ी लगी जैमी ग्रीर के घर से भाग जाती है और फिर कभी वापस नहीं लौट। माइकल वायलेट का अगला टारगेट बन जाता है। पूल के पास वो उसे विश्वास दिलाती है कि जॉय बेवफा है और उसे सिड्यूस करती है और उसे पता था कि वो पहले नशे का आदी था, इसीलिए वो उसे ड्रग्स भी देती है ताकि उसकी पुरानी लत फिर से भड़क जाए। इंटीमेट होने के बाद माइकल को एहसास होता है कि उसने गलती कर दी है और माइकल उसकी बुराइयों को अप्रिशिएट न करते हुए उसे फिर कभी न देखने की कसम खाता है, जिससे वायलेट का इस बात पर विश्वास बढ़ जाता है कि सभी मर्द बेपरवाह और धोखेबाज होते हैं, जिस पर वायलेट की अस्थिर और कामुक माँ रेबेका ने जाहिर तौर पर उसे विश्वास दिलाया था। अगले सीन में वायलेट पूल में टॉपलेस होकर तैरती है और इवान को बहकाती है। उसने इवान की मरी हुई पत्नी के कपड़े पहने होते हैं। दोनों इवान और रेबेका के बीच के संबंध के दौरान मौजूद जुनून को फिर से जगाना चाहते हैं। ग्रीयर्स की मेड मिसेस बी, जिसे शुरू से ही शक था कि वायलेट वो नहीं है जो वो होने का दावा करती है, वो हाल की घटनाओं के बारे में जल्दी ही जान जाती है और वायलेट की प्लान को बर्बाद करने की कोशिश में उसके साथ दुश्मनी कर लेती है। एक दिन माइकल वायलेट से तब मिलता है जब वह सड़क पर टहल रही होती है। फिर वह उसे बताता है कि ड्रग्स की वजह से उसने
बैंक में अपनी इंटर्नशिप खो दी है और वो वायलेट के इरादे जानता है। हमें पता चलता है कि वायलेट झूठ बोल रही थी कि वो एक रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस के रूप में काम करती है, बल्कि वो एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती है। माइकल उसे धमकी देता है कि वो जॉय का घर छोड़कर चली जाए, नहीं तो वो जॉय को सारी सच्चाई बता देगा। जब माइकल उस दिन बाद में जॉय के घर पहुंचता है तो वायलेट उस पर हमला करती है और उसे ड्रग ओवरडोज देकर मार देती है। उस दिन बाद में जॉय टेनिस मैच से लौटती है और वायलेट को बताती है कि वो मैच बुरी तरह हार गई और माइकल को ढूंढने बाहर चली जाती है। वापस आने पर उसे पता चलता है कि माइकल की मौत हो गई है। इस बात से दुखी होकर वो अपने डैड के रूम में जाती है और देखती है कि वो वायलेट के साथ BDSM परफॉर्म कर रहे हैं। जॉय दुखी होकर घर से भागती है तो इवान वायलेट से कहता है कि उसे जाना चाहिए, जिस पर वो उस पर अपनी माँ को छोड़ने का आरोप लगाती है। तभी इवान को उसके हार्ट प्रॉब्लम की वजह से सीने में तेज दर्द होने लगता है। वायलेट को इवान की इस बीमारी के बारे में पता था, इसीलिए उसने दवाइयाँ कार में रख दी थी। जब इवान कार में जाता है तो वो वहाँ बेहोश हो जाता है। तभी वायलेट वहाँ आकर कार का इंजन ऑन कर देती है और साइलेंसर से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड इवान के लिए जहर की तरह काम करता है। जब जॉय उसी रात वापस आती है और देखती है कि मिसेस बी की भी हत्या हो चुकी है, वायलेट जॉय को कपड़े पहनाती है और जैसा कि वे बचपन में करते थे वैसे उसे चाय पीने के लिए जबरदस्ती करती है। वायलेट की बातों से जॉय समझ गई कि इसमें जहर मिला हुआ है। जॉय ने वायलेट के चेहरे पर जहर वाली चाय फेंक दी और दोनों कमरे में लड़ने लगे। जॉय कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों की ओर भागती है और मदद के लिए चिल्लाती है। वायलेट उसके पीछे आकर फिर से हमला करती है। जॉय वायलेट से बचने के लिए उसे रेलिंग की ओर झुकाती है और उसके गले के मोतियों के हार को पकड़ लेती है। जॉय उसे गिरने से बचाने की कोशिश करती है, पर मोतियों का हार टूट जाता है और वायलेट सीढ़ियों से नीचे गिरकर मारी जाती है। जॉय अपने पूरे परिवार को खोने से बहुत उदास हो गई और उसकी इकलौती दोस्त ने भी उसे धोखा दे दिया। जॉय उदास होकर घर से बाहर निकल जाती है अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। इसी सैड एंडिंग के साथ मूवी यहाँ एंड होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप आने वाली वीडियो में कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। और हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।